कर्नाटक में सभी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बहुत दिलचस्प मुकाबला होता जा रहा है। कर्नाटक के जैसे जैसे वोटिंग के दिन करीब आ रहे हैं वैसे वैसे आप देख रहे हैं कि ये मुकाबला किस तरह से रोचक दिलचस्प होता जा रहा है। कर्नाटक के रण में अब कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी भी उतरने जा रही हैं और वो अपनी पहली रैली करने जा रही हैं। दरअसल कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के बाद प्रियंका गांधी की किस तरह से चुनावी रैलियां हो रही हैं वो आपने देखा और उनकी रैलियों को अच्छा खासा रिस्पांस भी मिल रहा है। कुल मिलाकर प्रियंका गांधी को अब कांग्रेस पूरी तरह से आगे कर रही है। इस सब के बीच में सोनिया गांधी भी अब चुनावी मैदान में उतरने जा रही हैं। ये एक बड़ी खबर है। सोनिया गांधी स्वास्थ्य संबंधी कारणों की वजह से बहुत ज़्यादा एक्टिव अब चुनाव प्रचार के दौरान या फिर अन्य कार्यक्रमों के दौरान नहीं दिखती हैं, लेकिन ऐसा कोई मौका नहीं होता, चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा हो या फिर कर्नाटक जैसा बड़ा चुनाव हो, कि वो कभी सामने ना आए। लिहाजा कर्नाटक में उनकी भी मांग उठ रही थी, लोग चाहते थे उनको सुनना देखना, तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरफ से मांग उठी। कर्नाटक में 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव की तैयारियां जब जोर शोर पर थीं, तो फिर सोनिया गांधी के नाम की भी मांग उठने लगी और ये मांग मान ली गई है। 13 मई को आने वाले नतीजों को अपने हक में लाने के लिए कांग्रेस और बीजेपी के तमाम टॉप लीडर्स की अपनी आप रैलियां देख रहे हैं, जमकर रोड शोज देख रहे हैं। भाजपा के बढ़ते हमलों के बीच में एक बार फिर से पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी चुनाव प्रचार में उतरने जा रही हैं। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी कर्नाटक में पहली बार प्रचार अभियान करेंगी। पार्टी सूत्रों के मुताबिक सोनिया गांधी 6 मई से कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए प्रचार करेंगी। वो 6 मई को हुबली जिले में एक चुनावी रैली को संबोधित करेंगी। हुबली क्षेत्र की बात करें तो ये क्षेत्र पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए जगदीश शेट्टार। जगदीश शेट्टार का कद जो है वो कांग्रेस में पूरा सम्मान दिखाया जा रहा है, उनके कद को बड़ा दिखाया जा रहा है। उनके क्षेत्र हुबली धारवाड़ सेंट्रल सीट से अगर सोनिया गांधी प्रचार करने के लिए आती हैं तो ये बड़ी बात है। तो हुबली धारवाड़ का ये क्षेत्र जो है ये कांग्रेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जगदीश शेट्टार का कांग्रेस में आना ये सिर्फ एक पूर्व मुख्यमंत्री के आने भर तक सीमित नहीं है। दरअसल जगदीश शेट्टार लिंगायत समुदाय के सबसे बड़े नेताओं में से एक माने जाते रहे। वो नंबर 2 थे बीजेपी में जब थे, क्योंकि येदुरप्पा निर्विवाद रूप से लिंगायत के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं। शेट्टार को नंबर 2 माना जाता था। अब यही शेट्टार लिंगायत समुदाय के वोट बैंक क्या कांग्रेस में ला पाएंगे, बड़ा सवाल है, क्योंकि कांग्रेस के पास एक बड़ा वैक्यूम था। लिंगायत समुदाय से कांग्रेस की एक दूरी देखने को मिलती थी। लेकिन शेट्टार के आने के बाद, लक्ष्मण साउदी के आने के बाद, वो भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो भी बड़ा चेहरा रहे हैं इसी समुदाय का। ये एक महत्वपूर्ण प्रभाव वाला क्षेत्र है लिंगायत का, एक तरीके से बीजेपी का गढ़ रहा है। अब अगर यहाँ पर जगदीश शेट्टार की वजह से बीजेपी को झटका लगता है तो ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी ताकत होगा। इस क्षेत्र में सोनिया गांधी चुनाव प्रचार करेंगी, इसके महत्व को समझा जा सकता है, क्योंकि पार्टी यहाँ पर पूरा फायदा उठाना चाहती है। जगदीश शेट्टार के आने का, सोनिया गांधी की रैली का, बड़े चेहरे को यहाँ पर रखने का, बड़े वादे भी यहाँ पर किए जाएंगे। सोनिया गांधी लंबे अरसे बाद किसी चुनाव प्रचार में नजर आने वाली हैं। इसके अगले दिन यानी 7 मई को राहुल गांधी बेंगलुरु में एक रोड शो करने वाले हैं। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन बेंगलुरु में ही उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। ये जानकारी तब सामने आई है जब भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में खुलकर हिंदुत्व का कार्ड खेल रही है। कांग्रेस का मैनिफेस्टो जारी होने के बाद भाजपा की तरफ से कांग्रेस नेताओं पर हमले भी बढ़ गए हैं। खास तौर पर जो घोषणा पत्र पर घमासान छिड़ा है, उसकी असली वजह क्या है? दरअसल कांग्रेस ने 2 मई को जो घोषणा पत्र जारी किया था उसमें सबसे पहले बजरंग दल को बैन करने की बात कही गई। पीएफआई के साथ में बजरंग दल का नाम लिखा गया और बैन करने की बात कही गई। बीजेपी नेता हमलावर हो गए। फिलहाल ये मुद्दा राज्य में गरमाया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने के मुद्दे को जमकर उछाला है। वहीं पीएम मोदी का कहना है कि यह देश का दुर्भाग्य है कि कांग्रेस पार्टी आज जय बजरंग बली बोलने वालों पर प्रतिबंध लगाने का विचार कर रही है। पहले ये लोग भगवान श्री राम को ताले में बंद करते थे, आज बजरंग बली को ताले में बंद करने का प्रयास किया जा रहा है। ये सारी बातें प्रधानमंत्री मोदी अपनी रैलियों में कह रहे हैं। एक बड़ा मुद्दा ऐसा कहा जा रहा है राजनीतिक विश्लेषकों की तरफ से कि बैठे बैठाए मिल गया है। मैंने आपको बताया था कि सिर्फ ऐसा नहीं कि ये बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है, कांग्रेस के भी कुछ नेता, जैसे कि प्रमोद कृष्णम के बारे में कल बताया था कि उन्होंने भी इस बात पे कहा कि गले में जहरीला सांप था ही, बजरंग बली को छेड़ने की क्या ज़रूरत थी। विधानसभा चुनाव में सिर्फ 6 दिनों का समय बाकी है। 8 मई को चुनाव प्रचार का आखिरी दिन होगा। ऐसे में कांग्रेस भी वोटर्स को रिझाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। आपको बता दें 10 मई को मतदान है, 13 मई को नतीजे घोषित किए जाएंगे, लेकिन इस सब के बीच में कांग्रेस कोई कसर नहीं छोड़ रही है। तो सोनिया गांधी को भी कर्नाटक में उतारा जा रहा है। अब देखना होगा कि सोनिया गांधी का चेहरा कितना प्रभावी होता है। हुबली धारवाड़ का एक जो क्षेत्र है
जगदीश शेट्टार के आने के बाद कांग्रेस को यहाँ से बहुत उम्मीदें बंधी हैं। यहीं पर सोनिया गांधी अपनी रैली करने जा रही हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा मैसेज है। अब देखना होगा कि कांग्रेस की रणनीति कितनी काम है। प्रियंका खुलकर अब राजनीति के मैदान में है। कांग्रेस के बड़े चेहरे के तौर पर उनको सामने रखा जा रहा है। इसकी बहुत बड़ी वजह है उनका भाषण देने का अंदाज, उनका अपनी दादी की तरह दिखना, उनका बेबाक होना। प्रियंका गांधी अब देख रहे हैं आप धीरे धीरे उनके भाषण कितने धारदार होते जाते हैं। और प्रियंका की एक सबसे जो महत्वपूर्ण बात देखने को मिलती है उनकी भाषण शैली में वो ये है कि अचानक से वो कुछ ऐसा करती हैं कि चर्चा का केंद्र बन जाती है वो बात। कर्नाटक में भी इसी तरह से प्रियंका गांधी का एक अंदाज देखने को मिला और इसने लोगों का दिल भी जीत लिया। दरअसल रोड शो के दौरान भीड़ में घुसकर सफाई कर्मी महिला को उन्होंने निकाला, फिर साथ में चुनाव प्रचार किया। वहीं एक अन्य वायरल वीडियो में देखा जा रहा है कि प्रियंका अपना भाषण रोककर एक शख्स की फरियाद सुनने के लिए पहुंच जाती हैं। दोनों वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं। ये रिपोर्ट आपको बताएगी कि प्रियंका कैसे एक अलग अंदाज में कर्नाटक में दिखाई दे रही हैं और कैसे वो चौंका देती हैं कई बार। और आप देखेंगे कि जब वो मंच से उतरती हैं, अचानक लोगों के बीच चली जाती, तो उनके जो साथ में सुरक्षाकर्मी उनको भी कड़ी सुरक्षा दी गई है और उनके सारे सुरक्षाकर्मी पीछे पीछे उनके भागते हैं। दरअसल कर्नाटक में 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए राज्य में बीजेपी और कांग्रेस ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने भी कमान संभाल रखी है। प्रियंका पूरे जोर शोर के साथ में चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं। तपती धूप में भी राजनीतिक दलों के नेता अपनी अपनी पार्टी के लिए प्रचार करने में जुटे हैं। इस बीच कांग्रेस दावा कर रही है कि जैसे जैसे वोटिंग के दिन करीब आ रहे हैं, प्रियंका गांधी कर्नाटक की महिलाओं का मन पड़ने में सफल होती जा रही हैं। और देखिए, महिला वोटर्स पर, आधी आबादी पर कांग्रेस बहुत फोकस कर रही है। योजनाओं के लिहाज से देखें या आप देख सकते हैं कि पूरे चुनाव प्रचार में किसी भी दल की तरफ से देखा जाए तो सबसे बड़ा महिला चेहरा कौन सा दिखाई दे रहा है? प्रियंका गांधी का चेहरा सबसे बड़ा है, जो स्टार प्रचारक हैं उनमें। और दूसरा, आप सोनिया गांधी को जब उतारा जा रहा है, वो भी एक रैली हुबली में करने वाली हैं, तो ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं महिला नेत्रियों को सामने रखकर महिला मतदाताओं को कांग्रेस अपने साथ साधने के प्रयास में जुटी हुई है। प्रियंका की बात करें, क्योंकि प्रियंका धुआंधार प्रचार कर रही हैं। मंगलवार को मांड्या में चुनाव प्रचार और रोड शो के दौरान प्रियंका गांधी का एक बिल्कुल जुदा अंदाज नजर आया। मंगलवार को प्रियंका ने चिंतामणि में रोड शो किया। इस दौरान वो अपने वाहन से उतरकर एक महिला सफाई कर्मी के पास पहुंच गईं और उन्हें अपने साथ में ले आईं। सफाई कर्मी महिला को सम्मान देकर प्रियंका ने समर्थकों का दिल जीत लिया। एक दिन पहले जहां राहुल गांधी ने रैली में भाषण के दौरान अजान की आवाज़ सुनने के बाद अपना भाषण रोक दिया था, तालियां बटोरी थी, वहीं इसके एक दिन बाद अब उनकी छोटी बहन प्रियंका ने चुनाव के लिए आयोजित रोड शो में एक सफाई कर्मचारी महिला को सम्मान देकर लोगों का दिल जीतने की कोशिश की। एक और वायरल वीडियो ऐसा ही देखने को मिला। दरअसल हुआ ये कि प्रियंका भाषण दे रही थी और अचानक से वो अपना भाषण छोड़कर एक शख्स की फरियाद सुनने के लिए भीड़ के बीच में पहुंच गई। ये वीडियो भी कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से पोस्ट किया। वहीं शख्स की फरियाद सुनने के बाद प्रियंका गांधी फिर से मंच पर पहुंची और अपना भाषण शुरू किया। प्रियंका गांधी ने रोड शो के दौरान भीड़ में घुसकर सफाई कर्मी महिला को निकाला और साथ में जिस तरीके से आम लोगों के बीच में जाकर फरियाद सुनी है, इसको दो तरीके से देखा जा रहा है कि प्रियंका अचानक ये डिसीजन लेती है। हालांकि सुरक्षा कर्मियों के सामने एक चुनौती हो जाती है, बहुत ज़बरदस्त भीड़ होती है, चाहे वो प्रियंका हो, राहुल हो, इन सभी के लिए सुरक्षा के खास इंतजाम किए जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के भी रोड शोज़ हो रहे हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर भी सुरक्षाकर्मी मुस्तैद रहते हैं। चुनाव प्रचार के दौरान प्रियंका अचानक से चुनाव प्रचार अभियान के वाहन से अपने उतर गईं और भीड़ के बीच में घुस गईं। प्रियंका गांधी ने भीड़ के अंदर एक सफाई कर्मचारी महिला रानी का हाथ पकड़ लिया और उन्हें कर्नाटक के चिंतामणि में प्रचार के लिए अपने वाहन में ऊपर साथ ले आईं। सार्वजनिक रूप से जनता का अभिवादन स्वीकार करने के बाद प्रियंका गांधी के इस व्यवहार को देखकर वहां जुटे कांग्रेस नेता और समर्थक तालियां बजाने लगे। प्रियंका के कंधे पर हाथ रखकर गाड़ी की ओर जाती हुई सफाई कर्मचारी रानी खुशी से फूली नहीं समा रही थी। प्रियंका गांधी जब भीड़ में महिला को साथ लाने के लिए घुसी तो उनकी सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मी इस दौरान बड़ी मुश्किल से भीड़ में उन्हें सुरक्षित निकालते दिखाई दिए या जद्दोजहद करते दिखाई दिए। बाद में जनता को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने कर्नाटक में 3.5 साल सरकार चलाई, लेकिन न तो वो अपना चेहरा दिखा पा रहे हैं और न ही आपके सामने बोल पा रहे हैं। यहाँ बदलाव जरूर आएगा। प्रियंका ने कहा कि मैं पीएम, मंत्रियों और भाजपा के नेताओं को चुनौती देती हूँ कि वो किसी भी राज्य में कम से कम एक चुनाव लोगों के मुद्दे और उनकी समस्याओं पर लड़ें, जहाँ वो अतीत के बारे में बात नहीं करें या लोगों को आपस में नहीं लड़ाएं।
लोगों की समस्याएं महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी है। इन मुद्दों पर अगर वो बात करते हैं तो किसी भी जगह पर उनके खिलाफ चुनाव लड़ा जा सकता है, ये प्रियंका का कहना है। तो इशारों इशारों में वो यही कह रहे थे कि कभी कोई मुद्दा उठा लिया जाता है, धर्म का मुद्दा उठा लिया जाता है। और आप देखिए कि कर्नाटक चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं तो बजरंग दल पर बैन ये बड़ा मुद्दा बन गया है। बजरंग बली को बंद करने की बात, बजरंग बली की भूमि पर ये किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, जैसी बात प्रधानमंत्री मोदी भी कह रहे हैं। कुल मिलाकर चुनावी माहौल बहुत गरमाया हुआ है कर्नाटक में। देखना होगा कि कांग्रेस को जो उम्मीदें हैं वो पूरी होती हैं, नहीं होती हैं। बजरंग बली का मुद्दा कितना भारी पड़ता है, फ़ायदा पहुंचाता है, ये भी आने वाले दिनों में पता लगेगा। लेकिन कुल मिलाकर आप देख रहे हैं कि दोनों ही दलों की तरफ से, खासतौर पर बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से, जेडीएस भी चुनावी मैदान में है। लेकिन इन दोनों बड़े दलों के बड़े चेहरे लगातार चुनावी घमासान में उतरे हुए हैं और इसमें प्रियंका का अंदाज और उनका चुनाव प्रचार का तरीका सबसे ज़्यादा चर्चा का केंद्र बना हुआ है। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले, उजाला कर चले।